नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट के लिए आईटीआर कौन सी फाइल करनी होती है और कैसे हम सही आईटीआर को सेलेक्ट करें अगर हमारी स्टॉक मार्केट की इनकम होती है। क्योंकि अगर आप सैलरी में है और स्टॉक मार्केट करते हैं तो उसके लिए आईटीआर फॉर्म अलग है, बिजनेस में है और स्टॉक मार्केट करते हैं तो उसके लिए आईटीआर अलग है, फुल टाइम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट उसके लिए अलग है। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर, तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे पहले दोस्तों स्टॉक मार्केट से इनकम के बारे में समझते हैं और किस किस तरह की ट्रांजेक्शन होती है। देखो, स्टॉक मार्केट में एक जो ट्रांजेक्शन होती है वो एफ&ओ होती है। जब आप स्टॉक मार्केट में एफ&ओ में ट्रेडिंग करते हैं, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वो एक बिजनेस इनकम होती है। इसे नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस बोलते हैं। और जब आप इंट्राडे इक्विटी की ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होती है। इंट्राडे इक्विटी करते हैं, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होती है। और अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया हुआ है, उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है। और 1 साल के अंदर ही खरीद के बेच दिया अपने शेयर को तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलता है। ट्रेडिंग इनकम जो होगी वो बिजनेस इनकम होगी और बाकी जो होगी वो कैपिटल गेन होगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और अर्न करते हैं, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि रोज़ खरीदना बेचना है, वो ट्रेडिंग के अंदर आ गया। एफ&ओ डेली का होता है, इंट्राडे डेली का होता है। लेकिन जब शेयर को खरीदते हैं, कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं, फिर बेच देते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है। अब इसमें आपको इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में फ़र्क समझना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए आईटीआर अलग है और ट्रेडर के लिए आईटीआर अलग है। इन्वेस्टर कौन है? इन्वेस्टर वो पर्सन है जिसकी इनकम स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनती है। तो मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब बनेगी? जब आप किसी शेयर को होल्ड करते हो, 1 साल से ज़्यादा तक होल्ड कर लिया, फिर उसके बाद बेच दिया, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। और जब आप शेयर को होल्ड करते हो और 1 साल के अंदर ही बेच देते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा। और इन्वेस्टर के लिए आईटीआर 2 तरीके से है। पहला है आईटीआर 3। इन्वेस्टर 2 प्रकार का होगा। कैसे कैसा इन्वेस्टर होगा? एक इन्वेस्टर वो होगा जो अपना अलग से कोई बिजनेस कर रहा है, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट कर रहा है, तो उसकी इनकम बनी बिजनेस से प्लस स्टॉक मार्केट से, मतलब कि कैपिटल गेन इनकम बनी, तो उस केस में उसके ऊपर आईटीआर 3 एप्लीकेबल होगा। और दूसरा इन्वेस्टर वो होता है जो सैलरी में है, सैलरी इनकम उठाता है, जॉब कर रहा है कहीं और शेयर मार्केट कर रहा है, तो उसकी 2 तरह की इनकम बन गई, सैलरी इनकम और कैपिटल गेन की इनकम। तो उसके लिए आईटीआर 2 एप्लीकेबल होगी। ठीक है, इसी प्रकार से ट्रेडर के बारे में समझते हैं। ट्रेडर कौन है? जिसकी इनकम स्पेकुलेटिव बिजनेस और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से बनती है। स्पेकुलेटिव बिजनेस से कब इनकम बनती है? जब आप इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग करते हो। और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम कब बनती है? जब आप एफ&ओ ट्रेडिंग करते हो, तब आपकी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम बनती है। तो इनके लिए आईटीआर फॉर्म कौन सा एप्लीकेबल होगा? देखो, ट्रेडर के लिए बिजनेस इनकम हो गई और बिजनेस इनकम में आईटीआर 3 एप्लीकेबल होता है। इसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट भी होता है सेक्शन 44AB के अकॉर्डिंग, अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस हो जाए तो। एफ&ओ में या इंट्राडे में टर्नओवर की कैलकुलेशन अलग तरीके से होती है। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी टैक्सेशन फॉर स्टॉक मार्केट, उस वीडियो को जाके देखो, जहाँ पे मैंने कैलकुलेशन भी बताया हुआ कि कैसे कैलकुलेशन करनी होती है टर्नओवर की, इंट्राडे या एफ&ओ ट्रेडिंग के अंदर। इंट्राडे हो या एफ&ओ ट्रेडिंग हो, उस केस में आपकी इनकम बिजनेस इनकम बन जाती है और इसको यहाँ पे ट्रेडर बोला जाता है। इसलिए इनके लिए आईटीआर 3 केवल एप्लीकेबल होती है। अगर आप सैलरी में हैं और डेली यहाँ पे एफ&ओ कर रहे हो और इंट्राडे कर रहे हो, तो भी आपकी इनकम बिजनेस इनकम बन गई। उस केस में आईटीआर 3 एप्लीकेबल होगा। उस केस में आप आईटीआर 3 के अंदर बिजनेस इनकम प्लस सैलरी इनकम की डिटेल आप दे सकते हो। बिजनेस कर रहे हो, साथ में इंट्राडे ट्रेडिंग और एफ&ओ ट्रेडिंग भी कर रहे हो, तो 2 तरह की बिजनेस इनकम हो गई आपकी। एक शेयर से जो ट्रेडर के रूप में बन के आ रही है, और एक आपकी जो एक्चुअल बिजनेस चल रहा है, उसके लिए भी आईटीआर 3 ही है। तो आई होप दोस्तों समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट की ट्रांजैक्शन या स्टॉक मार्केट की इनकम पे कौन सी आईटीआर आपके ऊपर एप्लीकेबल है और कौन सी आईटीआर आपको फाइल करनी है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।